पर आसीन हमारे आदरणीय, माननीय और सम्माननीय सभी गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श नमस्कार। और जितने भी हमारे अवॉर्डीज़ हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके साथ में नए साल की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब कोविड आया, कोरोना आया, मैं इस प्रोग्राम में जब यहाँ बैठा था, मैं सोच रहा था, बस 2-3 मिनट का समय लूँगा आपका, कि मैं शायद गलत जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस से हूँ और आज यहाँ पर सारे हमारे ज्योतिष और जो कि बहुत बड़े बड़े विचार रखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, शायद मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनके सामने अपने विचार मैं आज प्रस्तुत करूँगा। देखिए, जब लोग हमसे दुखी होते हैं, मेडिकल साइंस से दुखी हो जाते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं दूसरी पद्धतियों का सहारा लेते हैं। एलोपैथी छोड़ करके आयुर्वेद में चले जाते हैं, या हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों से वो अपना गाइडेंस लेते हैं, अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो आप लोगों को सुनाने के लिए पहुँचते हैं। जहाँ बात रावत साहब भी कह रहे थे, सुनने की बात आती है। जब मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट था 2003 के अंदर, तो मैं पेशेंट से पूछता था, अच्छा डॉक्टर साहब ने कैसा देखा? तो पेशेंट कहता था, क्या खाक देखा? उसने तो हमारी बात भी नहीं सुनी। तो लोग आज आपको सुनाने के लिए आते हैं, सुनने के पैसे लेते हैं। तो सुनिए, लोग इतने दुखी हैं कि वो डॉक्टर को भी ये अपने घर की बातें कहने लग जाते हैं। आप लोगों के पास भी आते होंगे तो आपको भी बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करते होंगे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप कुछ करिए चाहे मत करिए, लेकिन उनको ध्यान से सुनिए जरूर। जब आप सुनते हैं तो आधी समस्या का समाधान तो अपने आप ही हो जाता है। और जो भी आप सुने उसको आप करें। ऐसा कहते हैं, जिसने कहा आज उसने किया राज, और जिसने कहा कल वो बीत गए, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा परसों बीत गए बरसों। हम लोग मेडिकल साइंस में जब सेवा देते उस एक पोजीशन पे पहुंच गए, तो हमारे फादर साहब जो कि आर्मी से हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टरी तो सारी दुनिया करती है, कुछ अलग काम करो। तो हमने देखा सारी यात्राएं भगवान भरोसे, और जितना बड़ा भगवान वो उतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर। अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, हेमकुंड यात्रा, जो मर्जी यात्रा ले लीजिए आप, मणिमहेश यात्रा। तो हमने 2009 से हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस प्रदान करना चालू किया, और आज हम शिव की जितनी भी यात्राएं होती हैं, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे केदारनाथ यात्रा हो, उसमें हम कॉमन आदमी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को मेडिकल सर्विस देते हैं। तो जब भी आपको समय लगे, तो आपके पास में जो भी लोग, बेसिकली आपका भी ऑफिस एक दुख निवारण समिति का ऑफिस है, जैसे हमारा हॉस्पिटल में लोग दुखी लोग आते हैं, आपके पास भी दुखी लोग आते हैं, तो आप उन दुखी लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस जरूर करिए कि आप बुढ़ापे में इन यात्राओं पे ना जाएं, जवानी में जाएं, जब आपके हाथ पैर सही सलामत हों। जब वो चलेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। और देखिए, हम डॉक्टर का तो चाकू तैयार है, या तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रख लीजिए, तो हमारे डॉक्टर तो काटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सेहत का ध्यान आप साथ में रखिए। मैंने देखा है हमारे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के लोग, वो ज़्यादातर देखो समय उनका बैठने में बीतता है। तो अपने आप को, अपनी फिजिकल फिटनेस को आप सबसे पहले अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखिए। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपका सब कुछ अच्छा है, और सेहत अच्छी नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। और जब भी आप लोगों को काउंसलिंग करते हैं तो पॉजिटिव तरीके से आप करिए। हो सकता है कुछ ना कुछ कमी आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं, लेकिन हम हमेशा उसको एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाते हैं। सेम इसी तरीके से आप भी उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आएँ, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान हैं तभी हम एक अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं अपनी वाणी को लास्ट में विराम देते हुए कुछ सब कहूँगा कि हम निकले थे सैर करने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ हरियाली थी और एक तरफ शमशान थे। जो ही हम आगे बढ़े, एक दबी हड्डी के बयान थे कि ये मुसाफिर जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। तो इंसानियत सबसे ऊपर है। हमारा प्रोफेशन और वो सारी चीज़ें बाद में आ जाती हैं।
और इसके साथ साथ अपने फादर साहब की एक बात और कहना चाहूँगा कि भगवान आपको जितना भी ऊपर उठाए, जितना भी ऊपर उठाए, उतना ही आप अंदर से झुक जाइएगा। नाम, नमक, निशान और वफादारी, नाम, नमक, निशान और वफादारी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि धरती चाहे कितनी भी महंगी हो, लोग उसे खरीद ही लेते हैं। जय हिंद।